रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमन को झींगुर बहुत पसंद थे। वो अपने घर में आए दिन झींगुर पकड़कर डब्बे में बंद कर देती और आवाज सुनती। ऐसे ही एक रात सुमन आधी रात को सोकर उठती है और झींगुर की आवाज सुनते हुए खुद से कहती है, इन झींगुर की आवाज सुनकर तो मानो जन्नत जैसा महसूस होता है। काश मैं भी झींगुर होती तो मैं भी ऐसी ही आवाज कर पाती। सुमन झींगुरों की आवाज सुनती और कुछ देर बाद सो जाती। अगली सुबह सपने में सुमन बड़बड़ा रही होती है। तभी उसकी माँ सरला उसके कमरे में आती है। अरे ओ महारानी, उठ जा, देख जरा सूरज सर पर चढ़ाया है। झींगुर झींगुर झींगुर। इसको क्या हो गया? कहीं इसको किसी झिंगूर ने काट तो नहीं लिया ना? हाय राम, कहीं मेरी बेटी झिंगूर ना बन जाए। झींगुर झींगुर, कोई मुझे झींगुर ला कर दे दे। सरला उसे जगाती है। तभी सुमन कहती है, क्या है झींगुर माँ? क्या बोली नालायक, अपनी माँ को झिंगूर कहती है? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। क्या है माँ, आप मुझे कभी चैन से सोने ही नहीं देती हो। मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी। मेरे सपने में झिंगुर ही झिंगुर थे। काश मुझे कोई झिंगुर बना दे। झिंगूर बनने की क्या जरूरत है? तेरी शक्ल पहले से ही झिंगूर जैसी है। झिंगूर सी सुमन। क्या माँ आप भी? आपको पता है कल रात को मैंने क्या सपना देखा? नहीं, मुझे कैसे पता होगा कि तूने सपने में क्या देखा? तेरे सपने में तो बस झिंगूर आते हैं और मैं तो इंसान हूँ। माँ आप भी ना। आपको सुनना है कि नहीं ये बताओ। नहीं, मुझे तेरे झिंगूरों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मुझे कुछ नहीं सुनना है। और हाँ, मेरी लाडो रानी अपना खाना खाने आएगी अभी झिंगूर। सरला इतना बोलकर उसके कमरे में चली जाती है। वहीं सुमन जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करती है। अपने कॉलेज के लिए वो कुछ ही देर में निकल भी जाती है। समय बीतता है और सुमन को झींगुर बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन वो खाना खा रही होती है कि तभी कहीं से उसके खाने में झींगुर आकर गिर जाता है। वो उसको खाने से निकालती है और रोते हुए कहती है, माँ देखो ना, इतना छोटा सा झींगुर खाने में आकर मर गया। बेचारा कितनी तकलीफ हुई होगी। इसके माँ बाप कितने परेशान हो गए होंगे। हे भगवान, ये इस झिंगूर के लिए इतना रो रही है, लेकिन अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मुझे एक गिलास पानी तक नहीं देती। पता नहीं क्या हो गया इसको। क्या हुआ माँ? इस झींगुर को देखकर आपको बुरा नहीं लग रहा है क्या? बेचारा झींगुर। हाँ बेटा, दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन अब इसमें कर भी क्या सकते हैं। जो दुनिया में आया है उसको तो जाना ही है। चलो माँ, हम इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं ताकि इसकी आत्मा को शांति मिल जाए। तेरा दिमाग खराब है क्या? तू इस झिंगूर के लिए पागल है, मैं नहीं। तेरे इस झिंगूर के मरने से ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि तू झिंगूर के लिए पागल हो रही है। कल को तेरी शादी सीमा के पति झिंगूर सचिन जैसे लड़के से ना हो जाए। आपको मेरी शादी की पड़ी है। यहाँ मुझे इस झिंगुर के मरने का दुख हो रहा है और आपको मेरी शादी की। हे भगवान, तेरा कुछ नहीं हो सकता है। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। सरला इतना बोलकर वहाँ से रसोई में जाकर काम करने लगती है और सफाई के साथ साथ झींगुर भी मार देती है। दिन बीतते हैं और एक दिन सरला की पड़ोसन विमला सरला के घर आती है। सरला कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ। हाँ बोल, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों है? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी शक्ल ही ऐसी है, सबको लगता है मैं घबराई हुई हूँ। हाँ बिल्कुल, झिंगूर की शक्ल की। क्या बोली? झींगुर किसको बोल रही है? कुछ नहीं, मैं तो कह रही थी कि आजकल झिंगूर बहुत ज्यादा हो गए हैं। कहीं सीमा के साथ सचिन जैसा झिंगूर है तो कहीं तेरे जैसे। मेरे जैसे क्या? तेरे जैसे झिंगूर से परेशान लोग। क्यों, सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ सरला, तू बिल्कुल सही बोल रही है। झिंगुर से याद आया कि मैं तेरे घर में ये पूछने आई थी कि झिंगुर को कैसे भगाऊं। मेरे घर में बहुत सारे हो गए हैं। मैं क्या बताऊं? मैं क्या तुझे झिंगूर भगाने वाली नजर आती हूँ? अब बता भी दे सरला, इसमें इतना इतराने वाली क्या बात है? अच्छा सुन, एक कटोरे में गुड़ और शीरा डाल दियो। झिंगूरों को गुड़ बहुत पसंद होता है। वो गुड़ की खुशबू सूंघकर कटोरे में कूद जाएंगे और मर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरला, चल अब मैं चलती हूँ। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। विमला अपने घर जाकर सरला की बताई हुई तकनीक करती है और जाकर बाकी के कामों में लग जाती है। अगले दिन सुबह विमला देखती है कि सच में झींगुर मर गए हैं। वो कटोरी लेकर झींगुर को बाहर फेंकने जाती है। तभी विमला को सुमन देख लेती है और उसके पास आती है। विमला आंटी, आप ये क्या फेंक रही हैं? आपको पता है ना, रोड पर कूड़ा फेंकना मना है। नहीं सुमन, मैं रोड पर कूड़ा नहीं फेंक रही, बल्कि मैं तो मरे हुए झिंगुर को फेंक रही हूँ। क्या?
आपने झिंगुर को मार दिया। देख लेना, आपको पाप लगेगा। भगवान आपको कभी भी इन मासूम झिंगुरों के जान लेने के लिए माफ नहीं करेगा। इस लड़की को क्या हो गया? इन झिंगुरों के लिए इतने आंसू क्यों बहा रही है? सुमन रोते रोते अपने घर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। समय बीतता है और सुमन आए दिन किसी झिंगुर को मारता देखकर रोती रहती। ऐसी ही रात सुमन अपने कमरे में सो रही होती है, तभी एक झिंगुर आता है और सुमन को काट लेता है, जिससे उसका पूरा मुंह लाल हो जाता है। अगली सुबह जब सुमन सोकर उठती है तो अपना चेहरा शीशे में देखकर चिल्लाती है। सुमन के चिल्लाने की आवाज सुनकर सरला आती है। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही है? माँ देखो ना, कल रात को किसी ने कीड़े ने मेरे चेहरे पे काट लिया और अब मेरा चेहरा कितना बेकार लग रहा है। झिंगूर सी सुमन को झिंगूर ने काट लिया। तुझे तो झिंगूर से बड़ा प्यार था, इसलिए वो आकर तुझे अपनी रानी मान गए हैं। माँ आपको कैसे पता कि ये झिंगुर ने काटा है? एक तो मेरा चेहरा बेकार और लाल हो गया और आपको मजाक उड़ाने की पड़ी है। तो और क्या करूं, तू ही बड़ा झिंगूर झिंगूर करती रहती थी। ले फिर झिंगूर, तुझे तेरे चेहरे पे एक निशान छोड़ गया तेरा झिंगूर। माँ अब आप देखना, मैं यहाँ के सभी झिंगुरों को मार दूंगी और खा जाऊंगी। बहुत प्यार कर लिया मैंने, लेकिन अब ये झिंगुर मेरा इंतकाम देखेंगे। बस कर ड्रामेबाज और जल्दी से तैयार होकर बाहर नाश्ते पे आ जा। सरला इतना बोलकर सुमन के कमरे से बाहर चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है। वहीं सुमन भी जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करने जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और सुमन के चेहरे पर दाग भी ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुमन एक मिठाई वाले की दुकान पर जाती है। मिठाई वाले भैया, आपके पास बर्फी मिल जाएगी क्या? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी मैडम। आप मुझे बताओ कौन सी बर्फी दूं? हमारे यहाँ तो सभी तरह की बर्फी मिलती हैं। इनके यहाँ पर सभी तरह की बर्फी मिलती है, इसका मतलब ये झिंगुर की भी बर्फी बनाते होंगे। क्या हो गया मैडम जी, आप क्या सोचने लग गई हैं? कुछ नहीं भैया, मैं ये कह रही थी कि आपके पास झिंगुर की बर्फी मिल जाएगी क्या? क्या? लगता है इसको ऊंचा सुनाई देता है, एक बार दोबारा बोल देती हूँ। अरे मिठाई वाले भैया, आपके पास झिंगुर की बर्फी मिल जाएगी क्या? अगर है तो मुझे 1 किलो दे दो। ये लड़की भांग वांग खा कर आई हो क्या, जो झींगुर की बर्फी मांग रही हो? चलो निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। झींगुर की बर्फी, अरे ये भी कोई बर्फी होती है क्या? मिठाई वाला सुमन को डांटकर सुमन को दुकान से निकाल देता है और वो खुद से कहती है, पागल मोटा कहीं का, मुझे पागल बोलता है। आज ही मैं घर में जाकर झिंगुर की बर्फी बनाऊंगी। सुमन इतना बोलकर बाजार से बर्फी बनाने का सामान लाती है और घर में जाकर बर्फी बनाकर खाने लगती है। कुछ देर बाद विमला आती है। अरे सुमन, तू ये क्या खा रही है? झिंगुर की बर्फी, आप भी खाओ, आपको भी अच्छा लगेगा। नहीं बेटा, तू ही खा। तुझे ऐसे खाता देख मेरा तो बर्फी पर से भरोसा उठ गया। झिंगुर की बर्फी कैसे खा सकती है तू? अरे आंटी जी, आप तो गलत समझ रही हो। ये कोई असली झिंगुर की बर्फी नहीं है, बल्कि ये झिंगुर की शेप की बर्फी है, ना कि असली झिंगुर की बर्फी। अच्छा, तो ऐसा बोलना। विमला इतना बोलकर सुमन की प्लेट से बर्फी लेती है और खाने लगती है। इस तरह से झिंगुरों को पसंद करने वाली झिंगुर की शेप की बर्फी बनाकर वो खाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।